आज हम बात करने वाले हैं क्लास +1 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्लास 10th में हमने रीड आउट की हुई है और जो फंक्शंस है अभी अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में रीड आउट किया है। सो इन दोनों चीजों को मिक्स करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन रहे हैं। आपको याद होगा जब भी हम फंक्शंस की बात करते थे तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती थी। तो यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेम डेफिनेशन रहेगी फंक्शंस वाली ही। अभी तक हम क्या करते थे, क्लास 10th में हमने रीड आउट किया था, स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे, हम पूरे रियल नंबर लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं। यानी अब एंगल आपका 90 डिग्री से अबव भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। सो अब एंगल की बात करते हैं। शुरू में जो क्लास 10 तक हमने एंगल को मेजर किया था वो डिग्रीज में किया था। दिस इज इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सो अब जो हम सीखेंगे इसको और सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। सर्कुलर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने जो डिग्री में करा था, डिग्री को सब पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखा था। सो अब ये हम डिग्री को भी सब पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 60 सिंगल डैश के साथ। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दैट इज 60 डबल डैश के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसके सब पार्ट्स भी, जैसे रुपए के अंदर कितने पैसे हैं उस तरीके से ही डिग्री के अंदर कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं। सो अब हम सर्कुलर सिस्टम के अंदर बात करेंगे। जो एंगल्स हैं वो सर्कुलर सिस्टम के अंदर रेडियंस के अंदर मेजर किए जाते हैं। अब सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, किस तरीके से सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल को मेजर करते हैं। हमारे पास सपोज कीजिए एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, यानी इसका जो रेडियस है दैट इज यूनिट 1, ये भी 1। अगर ये जो सर्कमफ्रेंस है इसकी लेंथ भी यहां से लेकर के और यहां तक 1 यूनिट आ जाए, सो दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये भी अगर 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन के बराबर। और 90 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। दूसरे तरीके से समझते हैं, आपको मालूम है कि ये जो कंप्लीट एंगल है डिग्रीज के साथ मैं आपको समझाता हूं, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बनता है। ये होल एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। और अगर आप इसकी सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई r, और हमने यहां पे इसका जो रेडियस लिया हुआ है वो लिया हुआ है 1 यूनिट। यानी जो ये 360 है वो आपके पास आ गया 2 पाई के इक्वल, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई के इक्वल। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, क्योंकि ये 2 पाई रेडियन बन गए, ये 2 पाई आर जो बना। और 90 डिग्री आपके पास क्या आ गया, पाई बाय 2 रेडियन। सो व्हेन यू हैव टू जस्ट कंपेयर दिस, सो बड़ा आराम से आप 180 डिग्री को पाई रेडियन के इक्वल, यानी 1 रेडियन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, तो दैट विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन। सो अब जब कभी भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो, दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट इट। क्योंकि रीजन ये है कि हमने डिग्रीज को इतना रीड आउट किया हुआ है कि डिग्रीज के बारे में अभी तक हमें याद है, लेकिन सीखना है आपको रेडियंस के बारे में।
सो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप आगे जैसे जैसे एंगल्स को अपने माइंड में सेटल करते जाएं, उनको रेडियंस के अंदर सेटल करते चले जाएं। +1 के अंदर अगर आपने अपने सभी एंगल्स अपने माइंड में एज रेडियन सेट कर लिए, तो आपको +2 में भी बहुत इजीनेस आएगी, आपके IIT के लिए भी बहुत इजीनेस रहेगी, NDA के लिए बहुत इजीनेस रहेगी। सो नाउ लेट्स start up with the exercise. First exercise is totally related with angles only. So angles अगर आपको clarity से यहाँ पर समझ में आ गए, तो आप बाकी trigonometrical portion को कर पाएंगे। Let's start up with the exercise 3.1. Exercise 3.1. It is related with total angles. So question number 1 says convert 40 degree 20 minutes, find the radian measurement. Question number 1 says find the radian measurement corresponding to the following degree measures. Radian measures corresponding to following degree measures. यानी डिग्रीज में दे रखा है, you have to convert into the radians. पहला है 25 डिग्री, सेकेंड इज -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट. नेक्स्ट इज 240 डिग्री एंड फोर्थ इज 520 डिग्री. अब बिफोर गोइंग टू द कन्वर्जन, आपने देखा तीन एंगल्स के आगे तो कोई साइन नहीं है, लेकिन एक एंगल के आगे साइन लगा हुआ है माइनस का. अब ये नेगेटिव एंगल वाला मामला क्या है, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं. अभी तक जब भी हम मेजर करते थे एंगल को क्लास 10th के अंदर, हमने कभी भी नेगेटिव एंगल मेजर नहीं किया. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव एंगल्स. सो इसको अंडरस्टैंड करना कैसे, इसका जो सिस्टम बनाया गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल को मेजर किया जा रहा है तो वो है पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को मेजर कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव. मान लीजिए ये आपके क्वाड्रेंट है 4. अगर आप एंगल को ऐसे मेजर कर रहे हैं, यानी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको मालूम है घड़ी की सुई ऐसे चलती है, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है देन द एंगल इज नेगेटिव. यानी अगर आप इस एंगल को ऐसे मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा. सो अब हम एंगल को डायरेक्शन के हिसाब से भी मेजर करने वाले हैं. आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी हैं आपने फिजिक्स के अंदर. सो ऐसे ही विद द डायरेक्शन आल्सो वी आर मेजरिंग नाउ एंगल. सो अब हम इनकी कन्वर्जन करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू रेडियन मेजर्स. रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं हम इसको. पहला 25 डिग्री. अब याद करते हैं, हमने सबसे पहले लिखा था 360 डिग्री वाज पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन सॉरी, एंड 180 वाज पाई रेडियन, 180 डिग्री. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करेंगे. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है. ये मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करने के लिए बताया है. आप यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. So we'll cut it. 5 5s are 5 pi by 36 radian. So your answer is 5 pi by 36 radian. This is your answer. दूसरा पार्ट आपके पास है
माइनस में। अब इस माइनस वाले को, और साथ में आपको 30 मिनट्स भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 30 मिनट्स को वी विल कन्वर्ट इनटू डिग्री। कैसे करेंगे, -47 डिग्री प्लस 30 मिनट का मतलब है 30/60, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये दिस हैज आल्सो बिकम डिग्री। माइनस बाहर रखा, 47 एंड 1/2 डिग्री माइनस 95/2 degrees. Again 1 degree was pi by 180 radian. So minus 95/2 degree is equal to minus 95/2 into pi by 180 radian. So 5 is, that is minus 19 pi by 72 radian. Minus 19 pi by 72 radian. 240 डिग्री। अब 240 डिग्री वही 1 डिग्री इज इक्वल टू pi by 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू pi by 180 रेडियन। So 240 degree is equal to 240 into pi by 180 radian. 1 0 1 0, 6 3s are 6 4s are 4 pi by 3 radian. So 520 आप ऑटोमेटिकली करने लायक हैं। So I am leaving this. आगे चलते हैं। नेगेटिव एंगल आपको समझ में आ गया, माइनस का साइन रहेगा। नेगेटिव क्यों लेते हैं? When any of the angle is measured in clockwise direction, then that's a negative angle. So now let's move to question number 2 of exercise 3.1. Second question क्या कहता है आपको? It says this, find the degree measure. अब आपको रेडियंस में दे रखा है और इसको डिग्री मेजर के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 11/16 रेडियन। दूसरा दे रखा है सेकेंड पार्ट -4। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है दैट इज 5 pi by 3 एंड फोर्थ पार्ट इज गिवन 7 pi by 6। सो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू डिग्री मेजर। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? That was 180 by pi degree. 1 radian is equal to 180 by pi degrees. So 11/16 radian is equal to 180 by pi into 11/16 degrees. This has become degree. Now we'll write down the value. यहाँ पर given है question में कि use pi is equal to 22/7. So we will use it 180 by 22/7 है तो ऊपर चला गया 11/16. 11 1s are 11 2s are 290, 2 8s are 245. So degree that has come 45 into 7 3 7 28 315 by 8 degrees. 315 by 8 degrees. Now you have to convert 4 radian into degrees. So -4 radian को आप convert करने वाले हैं -4 radian, as 1 radian is equal to 180 by pi degree. So -4 radian is equal to -4 into 180 by 22 into 7. So 2 11, 2 2s are, so you will multiply minus 7 2s are 14, 14 into 180 by 11, that is minus 2
minus 2520 by 11 degrees. This is minus 4 radian. Now convert 5 by 3 radian into degrees. 1 radian is equal to 180 by pi degree. So 5 pi by 3 radian is equal to 5 pi by 3 into 180 by pi degree. So pi is cancelled with pi. 3 ones are, that is 300 degrees. 7 pi by 6 को कन्वर्ट करेंगे तो 7 pi by 6 into 180 by pi, 210 degrees. Simple, very easy. How to convert degree into radian, radian into degrees. Now let's move to question number 3. क्या कहता है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आपको डिग्री को रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना आ गया है. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हील makes 360 revolutions, makes 360 revolutions in 1 minute. 1 मिनट में 360 revolutions करता है. Through how many radians? Through how many radians? How many radians does it turn in 1 second? Does it turn in 1 second? कहता है 1 सेकंड के अंदर कितना रेडियन वो घूम जाता है. 360 कंप्लीट रेवोल्यूशंस 1 मिनट के अंदर, यानी 60 सेकंड्स के अंदर 360 रेवोल्यूशंस, 1 सेकंड के अंदर 60 रेवोल्यूशंस, सॉरी 6 रेवोल्यूशन, सॉरी 1 सेकंड के अंदर 6 कंप्लीट रेवोल्यूशंस वो ले लेता है. 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट मींस 60 सेकंड. 1 सेकंड के अंदर 6 रेवोल्यूशन, 6 बार पूरा कंप्लीट घूम जाता है. सो कितने रेडियन वो टर्न हुआ. अब एक रेवोल्यूशन का मतलब है 2 पाई, तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. सो 6 रेवोल्यूशंस मींस 6 into 2 pi radians, that is 12 pi radians. So 12 pi radians को वो कन्वर्ट कर लेता है in 1 second. अब ये 1 revolution 2 pi radian कैसे आया तो मैं वो भी बता देता हूं. 1 revolution का मतलब है एक कंप्लीट एंगल. As we told you कि जब हम इसका एंगल इन रेडियंस मेजर करते हैं तो हम कैसे मेजर करते थे कि यहां से और ये 1 यूनिट, तो ये 1 रेडियन आ जाता था. और कंप्लीट हो जाएगा तो दैट वाज 2 पाई r, r इज 1 तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट सर्कल यानी 2 पाई रेडियन के इक्वल. क्लियर है बात ये. So now let's move to question number 4. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4. यहां पर आपको बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आप क्लैरिटी से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखे तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर by an arc of length L is given to be 22 centimeter. कहता है डिग्रीज में फाइंड आउट करना है आपको. तो आप पहले यहां से इसको समझते हैं. This is your theta, this is your radius, this is your radius and this is your length of arc. यहां से यहां तक ये है लेंथ ऑफ आर्क. जब हमने 1 रेडियन आपके लिए फाइंड आउट किया था यानी थीटा,
थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यही बना था आपके पास, क्योंकि ये हमने इक्वल और ये इक्वल लिया था, तो L बाय R। सो यहां से थीटा आपके पास आ गया L अपॉन R। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, और थीटा हमेशा किस में निकलेगा? इट विल ऑलवेज बी इन रेडियन। नाउ दे आर सेइंग कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। अब 1 रेडियन किसके इक्वल था भाई आपके पास? दैट वाज 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई। So 22 by 100 means 22 by 100 into 180 by pi will convert 22 into 7. 22 is cancelled with 22, 0 is cancelled with 0, 18 sevens are 126 by 10 degree. Up, this is your answer, 126 by 10 degrees. अगर आप इसको मिनट्स में और उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हाउ यू विल डू? 126 को 10 से डिवाइड किया, 10 ones are 10 minus 2, 10 twos are 6, तो 12 डिग्रीज 6 by 10 को आप किस में कन्वर्ट कर लें? इनटू 60 मिनट्स में। तो 12 डिग्री 6 6 are 36 मिनट्स। क्योंकि 6 by 10 डिग्री है तो 6 by 10 को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60। सो दैट इज 12 डिग्री एंड 36 मिनट। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स आल्सो। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. In a circle of diameter 40 centimeter, diameter is 40, so radius will be 20. Yes, radius is equal to 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Minor arc of the chord की length find out करनी है आपको. Diameter, the length of the chord is 20 centimeter. Length of chord. Length of chord, that is 20 centimeter. So this is 20 centimeter. Radius is also 20. So अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री. मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. कन्वर्ट इट इनटू रेडियन. अब 1 डिग्री किसके इक्वल था? कितने रेडियन के इक्वल था? पाई बाय 180 रेडियंस. मींस 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस. 0 0, that is pi by 3 radians. So 60 degree, यानी theta is known to you, r is known to you. You need to find out length of the arc, and length of the arc formula theta is L by r, means L will be theta into r. Your theta is into radians and r is into centimeter. So pi by 3 into 20. So that is 20 pi by 3 is the centimeter, is the length of your minor arc. So अभी हम क्वेश्चन 5 तक करते हैं. 2 more questions are left. 2 और क्वेश्चन है. We'll do it in the next video. और बाकी अगली एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Till then, thank you very much.